हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था समोत्पाद वक्र, आइसोक्वेंट कर्व, सम लागत रेखा, आइसो कॉस्ट लाइन और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, वो है उत्पत्ति के नियम, और उससे नेक्स्ट चैप्टर है पैमाने के प्रतिफल। पहले मैं इन दोनों को शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो जो उत्पत्ति के नियम हैं उनको इंग्लिश में लॉज ऑफ रिटर्न्स भी कहा जाता है, या फिर रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो ये उत्पत्ति के नियम को इंग्लिश में कहते हैं, और पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल। तो अब इसमें शुरू में क्या है कि जब उत्पादक विभिन्न उत्पादन साधनों के संयोग से उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठने तक सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है, और जब साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठ जाता है तो सीमांत उत्पत्ति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद किसी साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पत्ति गिरना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से सीमांत उत्पत्ति में जो बढ़त, स्थिरता और घटती है उसे ही उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। और पैमाने के प्रतिफल भी क्या है, जो उत्पत्ति के नियम है वो अल्पकाल से संबंधित है, और पैमाने के प्रतिफल क्या है, दीर्घकाल से। पैमाना यानी उत्पादन का स्केल बढ़ाना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो उत्पत्ति के नियम है, पहली बात वो अल्पकाल से संबंधित है, और पैमाने के प्रतिफल जो है वो दीर्घकाल से संबंधित है। ये अल्पकाल से क्यों संबंधित है? क्योंकि अल्पकाल ऐसा समय होता है जिसमें हम सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, और दीर्घकाल समय क्या होता है जब सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के नियम की हम क्या परिभाषा देंगे कि जब एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है, या एक साधन को अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है, तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसे कहते हैं उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के 3 नियम आगे पढ़ेंगे। पैमाने के प्रतिफल क्या है? जब सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या है, उत्पत्ति के नियम में क्या होता है, एक साधन स्थिर होगा, अन्य साधन परिवर्तनशील होंगे, या एक साधन परिवर्तनशील होगा, अन्य साधन स्थिर होंगे, क्योंकि इसमें अल्पकाल से संबंधित है। और पैमाने के प्रतिफल में क्या है, सभी साधन समान अनुपात में परिवर्तनशील होंगे। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर करेंगे उत्पत्ति के नियम, बाद में करेंगे पैमाने के प्रतिफल। अब उत्पत्ति के जो नियम है वो 3 हैं। उत्पत्ति के नियम ये 3 है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो अर्थ मैंने आपको इसके मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी। तो ये 3 नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इसमें क्या है, शुरू में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है जब भी कोई जो उत्पादक है अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर कि एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करता है, या एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करता है, तो अनुकूलतम संयोग बैठने तक जो है सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है, तो वो नियम होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अनुकूलतम संयोग बैठने पर जब सीमांत उत्पत्ति स्थिर हो जाती है उस स्टेज को बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम। लेकिन जब फिर भी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को और बढ़ाया जाता है, यानी अनुकूलतम संयोग बैठने के बाद भी हम साधनों को बढ़ाते हैं, तो हमारी सीमांत उत्पत्ति जो है गिरना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इन तीनों नियमों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो उत्पत्ति ह्रास नियम है
उसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो उत्पत्ति के नियम, तो आपने ये तीनों बताने हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, तो उसका मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम है। इनके मैं अलग से आपको नोट्स भेज रही हूँ, तो इनको पहले हम समझते हैं एक तालिका के द्वारा। तो तालिका क्या है? यहाँ हम लेते हैं भूमि, जो स्थिर साधन है, इसकी मान लो 1 एकड़ जमीन हमने ली है, 1 एक, ठीक है। अब क्या है? श्रम व पूंजी, इसके बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, इसके बाद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, इसको कुल भौतिक उत्पादन या कुल उत्पादन भी कह सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। कहीं जगह पे आपको टीपीपी भी लिखा मिलेगा और कहीं जगह पे आपको टीपी, टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, सीमांत भौतिक उत्पादन, ठीक है। ये अवस्थाएं हैं, मतलब उत्पत्ति के नियम लिख लेते हैं यहाँ पे, उत्पत्ति के नियम। ये आपने क्या करना है? ये आपने साधन लेने 8 तक, इसका 1, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और 8 इकाई। ये भूमि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भूमि की एक ही है। यह भूमि क्या है? स्थिर साधन है। श्रम तथा पूंजी परिवर्तनशील साधन है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि स्थिर साधन की 1 इकाई, श्रम और पूंजी की 1 इकाई, स्थिर साधन की 1 इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? आपने सीमांत भौतिक उत्पादन याद रखना है, वो है 40, 50, 70, 80, इसके बाद है 80, 70, 50 और 40। ये घटना पहले बढ़ रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर घटना शुरू हो गया। अब इसका हम टोटल करते हैं। ये टीपीपी एमपीपी को जोड़कर पहला कितना आ गया? 40, 40 और 50 90, 90 और 70 160, 160 और 40 240, 240 और 80 320, फिर 390, 390 और 5 ये जोड़ेंगे 440, 440 और 40 480। अब ये देखो, स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो यहाँ तक सीमांत भौतिक उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये हो गया उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम। फिर क्या है? स्थिर साधन अनुकूलतम संयोग बैठने के बाद जब हम परिवर्तनशील साधन को और बिठाते हैं तो सीमांत उत्पत्ति क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसे बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम। और इसके बाद क्या है? स्थिर साधन के साथ हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को और बढ़ाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अनुकूलतम संयोग बैठ गया था, उसके बाद भी जब हम साधनों को बढ़ाएंगे तो उसकी तुलना में स्थिर साधन कम पड़ जाएगा और जो सीमांत भौतिक उत्पादन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, कांस्टेंट
रिटर्न्स, और इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब हम इन तीनों नियमों का अलग अलग से अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया, अगर उत्पत्ति के नियम आ जाता है तो आपने ये तीनों नियमों को अलग अलग बताना है। अगर उत्पत्ति ह्रास नियम, जब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आ जाता है तो उसका मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम की हमने व्याख्या करनी है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा उत्पत्ति के नियम। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स कहा जाता है या रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कहा जाता है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तीन नियम थे। अब हम नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब इन तीनों नियमों को हम एक रेखा चित्र की सहायता से दर्शाते हैं। इसमें हमने सीमांत भौतिक उत्पादन लेना एक साइड पे साधनों की मात्रा। तो ये जैसे रेखा चित्र है, ओ एक्स अक्ष पर श्रम व पूंजी की इकाइयाँ, श्रम व पूंजी की इकाइयाँ, और यहाँ पे लेंगे सीमांत उत्पत्ति या सीमांत भौतिक उत्पत्ति, एक ही बात है। तो ये अधिकतम कितना 80, 10-10 का अंतर ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पहली इकाई से सीमांत उत्पत्ति कितनी है? उत्पत्ति 40। दूसरी से कितनी है? 50। तीसरी से कितनी है? 70। चौथी से कितनी है? 80। पांचवी से कितनी है? 80। छठी से कितनी है? 70। फिर कितनी है? 50। फिर कितनी है? आठवीं से 40। तो इन बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं फिर ये बराबर हो जाता है। इसके बाद ये है MPP वक्र। तो यहाँ से AEFG, O से E तक क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। फिर क्या है? E से F तक क्या है? उत्पत्ति समता नियम। ये क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इस प्रकार उत्पत्ति के तीनों नियमों को हमने किससे समझाया? रेखा चित्र की सहायता से। अब इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको उत्पत्ति के नियम आ जाता है तो आपने क्या लिखना है कि जब उत्पादक साधनों के विभिन्न साधनों के संयोग के द्वारा उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जो सीमांत उत्पत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अनुकूलतम संयोग बैठने तक सीमांत उत्पत्ति स्थिर हो जाती है। साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद भी जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पत्ति गिरना शुरू हो जाती है। तो साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने के फलस्वरूप सीमांत उत्पत्ति में जो बढ़त, स्थिरता और घटत आती है उसे ही उत्पत्ति के नियम कहते हैं। तो उत्पत्ति के नियम 3 हैं जिनका कि हमने टेबल और रेखा चित्र की सहायता से अध्ययन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों नियमों को अलग अलग इसकी जो है व्याख्या करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।